जय श्री राम। जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो भाई साहब की महत्ता है, आप लोगों का स्नेह है कि आप लोगों ने इतना स्नेह और इतना सम्मान दिया है। और मैं आप सभी के बीच में आया हुआ हूँ और मैं अपना थोड़ा सा परिचय बताना चाहूँगा कि मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से और श्री राम जन्मभूमि से ही हूँ। मैं श्री राम जन्मभूमि पे ही हमारा साथ में हमारा निवास स्थान है, तो वहाँ से आया हुआ हूँ और मुझे प्रेरणा हुई कि आप लोगों के बीच में आऊँ और प्रभु का जो है सत्संग जो है थोड़ा सा, तो 5 मिनट का समय चाहूँगा सिर्फ जो है। तो रामायण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और पवन पुत्र हनुमान जी का इतना भक्ति की बात करूंगा आज जो है सत्संग के द्वारा, कि कहते हैं सत्संग की बड़ी महत्ता होती है हमारे जीवन में। और क्योंकि मैं कथावाचक हूँ, मैं श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा करता हूँ, तो सत्संग के बारे में कहा जाए तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे जीवन में जब सत्संग की बाहुल्यता आती है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम सभी जो है अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हम लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, चाहे देर से, लेकिन आज हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज का हर व्यक्ति जो है प्रभु का बहुत ही कृपा पात्र है। उसका कारण भी है कि 550 वर्षों के बाद में हमारे राम जी जो है अवध में विराजे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। उससे भी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे से कितनी पीढ़ियां आई हैं, चली गई हैं, पर उन्होंने प्रभु का भव्य मंदिर का दर्शन उनको नहीं सौभाग्य हो पाया। लेकिन आज हम सभी अपने कह सकते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज हम लोगों ने भव्य मंदिर बनते हुए देखा है। और भव्य मंदिर बनते के साथ में हम लोगों ने भगवान की प्रतिष्ठा को भी दर्शन किया है, क्योंकि प्रतिष्ठा के समय वह मैं भी पर था और मुझे भी सौभाग्य मिला था प्रभु के चरणों में जो है दर्शन करने का। और वहाँ का हूँ तो अयोध्या की, तो मैं तो कहता हूँ हर घर अयोध्या है, अब तो हर जगह श्री राम जी हैं। और अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। भगवान श्री राम कहते हैं कि अवधपुरी मुझे जो है हृदय से ज्यादा प्यारी है, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। तो मैं तो कहूँगा कि 1-2 महीने जब भी अयोध्या जी हो तो सब लोग चलिए साथ में, और मैं जो है बहुत बढ़िया अच्छे से दर्शन कराऊंगा, बढ़िया अवध यात्रा। और सत्संग की 2 मिनट की बात करता हूँ कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, छोटे छोटे बच्चे जो है सत्संग के प्रति इतना जो है लोगों में इतना चाव है बच्चों में, और यही पीढ़ी होती है सत्संग की। हम लोग कहते हैं सत्संग करने का जो समय होता है कि ये हम जो है बुढ़ापे में करेंगे या जो है सारा काम निपटा करके, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब नींव डल जाती है, जब नींव मजबूत होती है तो जो है मकान भी बड़ा मजबूत होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, आज की जो सत्संग की सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को है। बच्चों को किसी न किसी बहाने से सत्संग में अवश्य लाया करिए, चाहे जो है जैसे आप उनको मार्केट ले जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं या कहीं पे भी, लेकिन एक बार कोशिश ये जरूर कीजिए कि हफ्ते में एक बार जो है सत्संग के लिए बच्चे जरूर आए और सभी को लाएं। परिवार का हर सदस्य जो है सत्संग में अवश्य शामिल हो। कारण सत्संग से ही हमारे जीवन में संस्कार आता है, हमारे जीवन में संस्कृति आती है, हमारे जीवन में जीवन जीने की कला हमें जो है प्राप्त होती है। और सत्संग के द्वारा ही बुद्धि जागृत होती है। और कहा गया है कि बुद्धि जब जागृत होती है तो व्यक्ति का कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हुई है तब मुझे जो है आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हुई है, तो सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। अभी आप लोग जो भजन कर रहे हैं, भजन का माध्यम ही है सत्संग, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन के द्वारा, कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है।
और जहाँ पर कहा गया है भक्ति की अगर बात की जाए तो जहाँ पर आनंद हो, जहाँ पर मन में किसी प्रकार का कोई कामना ना हो, वही जो है भजन है, वही जो है सत्संग है। तो भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। और कहा गया है कि जब माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें जब माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। कि ये भक्ति की यही पराकाष्ठा है, इसी को भक्ति कहते हैं कि जहाँ पर कुछ पाने की चाह ना हो, जहाँ पर स्वार्थ ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कपट ना हो, मोह ना हो, वही भक्ति है। और भगवान और भक्त में यही एक की बात की जाती है। और भगवान कहते हैं जैसे संसार वाले हमारा धन चाहते हैं, बल चाहते हैं, यश चाहते हैं, पर भगवान कहते हैं कि हमें तुम्हारा ना धन चाहिए, ना बल चाहिए, ना यश चाहिए, हमें तो सिर्फ स्वयं आप चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपसे मांगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें तो सिर्फ अपने आप को अर्पित कर दो, हमें आपका धन नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। और जब ये भक्ति होती है तो न जाने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी के चरणों के राम नाम की धुन लगाते हैं, राम नाम की भक्ति करते हैं, तो देखिए माता सीता ने कितना अमोघ आशीर्वाद दिया था। हम लोग आशीर्वाद कहते हैं ना, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं होती है, ना ही आशीर्वाद देने की वस्तु होती है। आशीर्वाद हम किसी से भी ले सकते हैं, आशीर्वाद हम इस बच्चे से ले सकते हैं, आपसे ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, आपसे ले सकते हैं, किसी से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए, हम अगर किसी के काम आ सके, जो भी भगवान ने हमें बल बुद्धि विद्या दिया है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हनुमान जी ने यही कार्य किया, निस्वार्थ भाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति की है। तो भगवान श्री राम जी ने तो कहा ही है, माता सीता ने कहा हनुमान तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ, तुम में कभी जरा रोग बुढ़ापा बीमारी कभी कुछ ना आने पाए। तो यही भक्ति की पराकाष्ठा है, इसी को भक्ति कहते हैं। और जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं, विभीषण जी की तरीके से, श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। इसी को जो है भक्ति कहा जाता है। भगवान को अर्पण कर देना चाहिए अपने आप को। हाँ, भगवान कहते योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं आपका सभी प्रकार का कष्ट दूर कर दूंगा, आपको सभी प्रकार से निर्भय कर दूंगा। हमारे गीता शास्त्र भी यही कहती है। और धर्म की भी सबसे बड़ी व्याख्या यही है, धर्म की भी सबसे बड़ी व्याख्या यही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है दूसरे का भला करने से बड़ा। आपके द्वारा किसी का कोई कार्य होता हो वही जान लीजिए धर्म है, और दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, क्योंकि अयोध्या वासी हूँ, तो अगर मैं सत्संग में बैठूंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, लेकिन समय सीमा है तो इसलिए। लेकिन मेरे मन में रामायण तन मन में बसा हुआ है, हर जगह मेरे मन में रामायण बसा हुआ है। और क्योंकि मैं रामायण बचपन से पढ़ रहा हूँ, जब मैं बच्चे आपकी उम्र का था तब से मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो तब से जो है रामायण मेरे जो है, तो मैंने रामायण से यही मैंने अपने जीवन में धारण किया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने द्वारा दूसरे का भला करूँ, दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जो कार्य परमात्मा ने दिया है उस कार्य को मैं जो है निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए करूँ। बाकी जो प्रभु की इच्छा है। आप सभी ने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हनुमान जी महाराज आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।